हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए आज कोलकाता से ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। राजेश सर, हाय, गुड आफ्टरनून। बस आ रहा हूं आपके पास। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बातचीत की शुरुआत करेंगे कुछ देर में। पहले जो महिला दर्शक हैं, अगर इस शो में शिरकत करना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज रेज करना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सास, बहू और सेंसेक्स की टीम तक रीच आउट करने के दो तरीके। एक ये व्हाट्सएप है जिसमें आप अपना मैसेज भेजें, प्लीज़ नाम ज़रूर लिखें, शहर का नाम लिखें। बाकी तो खैर हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी 7045220000। और दूसरा डिटेल्ड क्वेरी भेजनी है जो अच्छी भी लगती है पढ़ने में और बेहतर हो जाता है, सास, बहू और सेंसेक्स @nw18.com। दोनों ऑप्शंस हैं और कोशिश करेंगे कुछ फोन लाइन, वो अगर टोल फ्री खोल दी थी अगर डायरेक्टर साहब, थोड़े बहुत सवाल अभी लाइव लेने की कोशिश भी करेंगे। खैर, मार्केट्स पहले 1/4% दबाव के इंडिकेशंस थे सुबह, 1/4% दबाव के साथ इस समय भी कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। सिंजीन का रिजल्ट ब्रेकिंग क्यों चल रहा है? सिंजीन के रिजल्ट तो कल आ गए हैं। नहीं, इस पे इसकी कमेंट रिजल्ट तो ठीक थे, इसकी कमेंट्री इशू थी। सिंजीन के रिजल्ट्स कल आ चुके हैं, ध्यान रखिए कि पता नहीं नंबर्स के बाद सिंजीन ने जो यतन डिटेल में समझा रहे थे आप लोग को, इस नए साल FY26 का जो आउटलुक है उसको लेकर स्ट्रीट में खासी चिंता। खैर, 1/4-1/3% दबाव के साथ निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। आज है मंथली एक्सपायरी का दिन। आज वैसे ग्लोब के समीकरण भी वैसे ही कुछ थे, एशिया भी ऐसे ही था, गिफ्ट निफ्टी भी वही इंडिकेट कर रहा था। हम लोग एक आध बार इन ग्रीन जाने की कोशिश करें, लेकिन मोटा मोटी ठंडा कामकाज हो रहा है। अच्छा, ये सिर्फ निफ्टी का है। बैंक निफ्टी फ्लैट है। कल के वो रेस्ट डे के बाद ½ % दबाव के बाद बैंक निफ्टी अब ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है, फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द है। ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में है, 3:2 का रेशियो, यानी कि 60% शेयर्स इस समय इन ग्रीन ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ये हेल्थ का चेक दे रहा था आप लोगों को। ठीक है राजेश सर, अब राजेश सर तो पूछूं क्या? राजेश सर तो हमेशा मार्केट्स को लेकर बुलिश ही रहे हैं। तेजी का मार्केट हो तो भी सिलेक्टिवली स्टॉक चुनिए, गिरावट में हो तो पसंदीदा बेट्स को एक्यूमुलेट करिए। अभी कहाँ खड़े हैं उस तेजी और मंदी के बीच में? किस जंक्चर पे खड़ा है भारतीय बाजार? कितना कंफर्ट है पिछले कुछ दिनों की तेजी के बाद फॉर द नियर टर्म? किस तरह के स्टॉक्स खरीद रहे हो आप लोग? गुड आफ्टरनून आशीष जी। आपने मेरा जवाब दे ही दिया कि मैं ज्यादातर तेजी में रहता हूँ। तेजी इन द सेंस ये है कि बाजार खराब होता है न्यूज फ्लोज के कारण से, तो वो सब वक्तिया होती है। मैं खास करके निवेश पे जोर देता हूँ, ट्रेडिंग पे जोर देता नहीं हूँ। और निवेश के लिए आपको समय देना पड़ता है 12-18 महीने के, 2 साल का, और उस बीच में कई चीजें हो सकती है। मान लो आप हावड़ा से दिल्ली तक ट्रेन पे जा रहे हो तो कई स्टेशनों पे गाड़ी रुकेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिल्ली नहीं पहुंचेगी, रुकेगी। तो वही हाल बाजार का है। अब अगर लंबी अवधि का टारगेट लेके चल रहे हैं तो बीच में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, स्टॉक्स निकलते रहते हैं। और इस वक्त की अगर बात की जाए तो जिस तरह के जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, टैरिफ वॉर चल रहा है और भी कई चीजें चल रही है, इन सब चीजों के मद्देनजर हम ये समझते हैं कि जो डोमेस्टिक थीम है उस पे ध्यान देना चाहिए। एक्सपोर्ट अच्छे हैं, लेकिन इस वक्त एक्सपोर्ट को लेकर के बहुत सारी चिंताएं हैं, जिसको कितने प्रभाव पड़ेगा टैरिफ वगैरह का, उसे अभी मॉनिटाइज करना, कंप्यूट करना थोड़ी सी दिक्कत की बात है। तो डोमेस्टिक थीम्स पे ध्यान दिया जाए, जैसे हॉस्पिटैलिटी है, हेल्थ केयर है, कंजम्पशन है, ये सब चीजें पे हमें इस वक्त जोर दे रहे हैं। हाँ, अच्छा, इस बीच रिजल्ट इम्पैक्ट नेस्ले इंडिया तो ठीक है, HUL का तगड़ा है। आज एकदम सुबह सुबह नंबर्स आए HUL के, और अब HUL का स्टॉक निफ्टी का टॉप लूजर है, 4% के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। दिल्ली, पटना और भिलई जाना है। मेरे ख्याल से पटना से अब तक लिंक इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, और भिलई से भी। अरे नीतू मैम, फोन पे दिख रहा आप? जी सर, गुड आफ्टरनून। साक्षात क्यों नहीं नजर आ रहे? सर वो नेट का इश्यू है।
ओहो। खैर, शुरुआत कर रहा हूँ काजल भल्ला जी के साथ नई दिल्ली से। काजल मैम, हाय, गुड आफ्टरनून काजल मैम। काजल मैम, क्या करते हो न्यू दिल्ली में आप, और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो? और स्टॉक मार्केट से इट्स बीन लाइक 6 years नाउ, 6 साल हो गए हैं। सेकेंड पार्ट सुन लिया मैंने, फर्स्ट पार्ट नहीं सुन पाया। सर मैंने कहा मैं अभी होम मेकर हूँ। ओके। और काजल मैम, स्टॉक्स कैसे डिसाइड करते हो, कैसे चुनते हो? सर आपके चैनल के थ्रू पता चलता है कुछ स्टॉक के बारे में, देन आई उनके बारे में पढ़ते हैं। लगता है कि जो अप मूव जिनका अच्छा है, जिनके बारे में, एंड बिकॉज आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, तो जो लंबी अवधि के लिए मैं रख सकती हूँ, मैं सिर्फ वही स्टॉक चुनना पसंद करती हूँ। ब्यूटीफुल, बिल्कुल और ठीक। फिर काजल मैम, पहला सवाल कौन सा? अटेंड किया हुआ है, हाँ, गुरुकुल भी अटेंड किया है सर मैंने, कौन सा वाला? फर्स्ट वाला जो लास्ट ईयर हुआ था। टेक्निकल्स और फंडामेंटल, टेक्निकल्स वाला, यस। एफएनओ वाला। ओके, ग्रेट। नो नो, लास्ट ईयर जिसपे आपने भी अच्छा, मार्केट गुरुकुल मार्केट गुरुकुल, ठीक था? बहुत बढ़िया था सर। राजेश सर, सुन रहे हो आप? आई हैव अ रिग्रेट दैट कि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिली थी हमें। रिकॉर्डिंग गई है, सबके पास गई है। नो सर, आई कुडंट गेट मैं इंश्योर करा दूंगा, फिर से आ जाएगी आपके पास। लेकिन Thank you. रिकॉर्डिंग गई थी, रिकॉर्डिंग तो आपका राइट है, सबके पास। ये वो हो रहा था, कईयों के साथ प्रॉब्लम हो रही थी, स्पैम में चला जा रहा था ओके। सबके। तो मैं फिर से भिजवा दूंगा। खैर, आज Thank ही you, शाम तक आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी। काजल मैम, पहला सवाल कौन सा? सर पहला सवाल टाटा कम्युनिकेशन पे है। 100 शेयर्स हैं सर मेरे पास, 1805 पे, लास्ट ईयर मई में लिया है सर। सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये नहीं पता चलता है, अगर बेसिकली देखा जाए तो जैसे ऊपर चला गया था 2170 समथिंग कुछ गया था, समझ में नहीं आता कि उस टाइम सेल करना है कि नहीं करना, फिर इतना नीचे आ गया, अभी भी 11% 10% नीचे ही है मेरे खरीद भाव से। तो पता कैसे चलेगा कि कब बेच देना है उसे, या कब ये तक बड़ी रखना? मुश्किल होती है यार। हम लोग क्या है, मल्टी बैगर ढूंढने निकलते हैं, हम रखे रहते हैं कि अच्छी कंपनी है भाई, पेरेंटेज भी अच्छी है, कंपनी भी अच्छी है, राजेश सर अच्छे गेन्स दिखाती है, रखे रहते हैं कि और चलेगा। वो गेन्स जो दिख रहे होते हैं नोशनल। अरे इस बीच एक काम करा जाए, बिहार चला जाए, मोदी यहाँ जी के की लोकप्रिय स्पीच। मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज पंचायती राज दिवस के मौके पर पूरा देश मिथिला से जुड़ा है, बिहार से जुड़ा है। आज यहां देश के, बिहार के विकास से जुड़े हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। बिजली, रेल, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन विभिन्न कार्यों से बिहार में रोजगार के नए मौके बनेंगे। आज राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पुण्यतिथि भी है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, बिहार वो धरती है जहां से पूज्य बापू ने सत्याग्रह के मंत्र का विस्तार किया था। पूज्य बापू का दृढ़ विश्वास था कि जब तक भारत के गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक भारत का तेज विकास नहीं हो पाएगा। देश में पंचायती राज की परिकल्पना के पीछे यही भावना है। बीते दशक में पंचायतों को सशक्त करने के लिए
एक के बाद एक कदम उठाए गए। टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी पंचायतों को मजबूत किया गया। बीते दशक में 2 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जोड़ा गया है। 5.5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में बने हैं। पंचायतों के डिजिटल होने से एक और फायदा हुआ है। जीवन मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि धारण प्रमाण पत्र, ऐसे कई दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आजादी के अनेक दशकों बाद जहां देश को संसद की नई इमारत मिली, वहीं देश में 30,000 नए पंचायत भवन भी बनाए गए। पंचायतों को पर्याप्त फंड मिले, ये भी सरकार की प्राथमिकता रही है। बीते 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड पंचायतों को मिला है। ओके, खैर पीएम मोदी इस समय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ग्राम सभाज सबको एड्रेस करते हुए बिहार के मधुबनी से। वैसे ये पहला पब्लिक इवेंट है पहलगाम टेरर अटैक के बाद। पीएम अगर उससे रिलेटेड कुछ भी कहेंगे, लौटेंगे सीधे वहां पे। खैर, काजल जी का सवाल आ चुका है। टाटा कम्युनिकेशन, अच्छा टाटा कम्युनिकेशन, अब यहाँ पे टीज करूँ, बाद में टीज करूँ। अब से कुछ देर बाद 1:30 बजे नो योर कंपनी में टाटा कम्युनिकेशन का मैनेजमेंट ही जुड़ने वाला है अपने नतीजों पे, तो और बातचीत होने वाली। तो मैं अभी पढ़ ही रहा था नंबर्स, रिजल्ट वगैरह सब कुछ। Q-on-Q मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये लीजिए टीजर भी आ गया। पर उसके पीछे इंडेप देखें तो जो जियोपॉलिटिकल सब इश्यूज हुए, इनके काफ़ी नुकसान हुआ था। केबल्स उसकी स्पेंड में भी प्रॉब्लम आई, उसके चलते भी मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए। खैर, राजेश सर, सवाल था कि ये अच्छी पेडिग्री कंपनी भी हो, खूब गेंस दिखाए, कब मुनाफा बांधू? अभी नहीं बांधा, इसने 2000 भी दिखाया मुझे आज, लेकिन 200 रुपये नीचे मेरे खरीद भाव से आ गया है। क्या करना चाहिए ऐसी कंपनी? कब मुनाफा बांधे हम लॉन्ग टर्म रिटेल इन्वेस्टर्स? और टाटा कम्युनिकेशन में अब क्या करा जाए? नमस्कार नीतू जी, काजल जी। पहले तो कंपनी की बात करें तो कंपनी बहुत अच्छी है, पेडिग्री अच्छी है। करीब करीब 190 देशों में 7,000 क्लाइंट्स के साथ काम करती है, और उसमें 300 कंपनी तो फॉर्च्यून 500 की कंपनी। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी और शानदार कंपनी, ग्लोबल नेटवर्क चलाती है। जैसे आशीष जी ने अभी कहा कि केबल वगैरह को लेकर जियोपॉलिटिकल टेंशन जो थे उसको लेकर के मार्जिन्स में दबाव आया। टॉप लाइन सिर्फ 6% के आसपास बढ़ी, लेकिन बॉटम लाइन 115% बढ़ा, क्योंकि कुछ लैंड पार्सल इन्होंने चेन्नई का बेचा था, उस वजह से नंबर, बॉटम लाइन अच्छी आई। आगे जाते हुए जिस तरीके के डेटा वगैरह का माहौल है, लगता है कि बहुत अच्छा कामकाज करेगी। जो गिरावट 200 रुपए की आप देख रहे हैं, वो सिर्फ टाटा कम्युनिकेशन में नहीं है, पूरा बाजार ही पिछले 4-5 महीनों से बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है, उस वजह से दबाव आया। जहां तक मुनाफा मांगने की बात है, मैं समझता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, तो ये छोटी अवधि में या शॉर्ट टर्म में जो भी ऊपर नीचे के उतार चढ़ाव होते हैं, उसे इग्नोर किया करें। कंपनी अगर अच्छी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा नंबर दे रही है, वैल्यूएशन सुविधाजनक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि हम हर उछाल पे बेचने की कोशिश करें, ये सोच के कि नीचे आएगा तो दोबारा ले लेंगे। हो सकता है कि वो दोबारा नीचे ना आए, आपके बेचे हुए दाम से और ऊपर चल जाए, तो आपके खरीदने की हिम्मत नहीं होगी। तो अगर कंपनी अच्छी है तो बनी रहें, वैल्यूएशन पर ध्यान रखें, नंबर्स क्वार्टरली आते हैं उस पर ध्यान रखें, कोई कॉर्पोरेट एक्शन आता है उस पर ध्यान रखें और उस पर डिसाइड करें। ओके, नीतू मैम, सवाल सर, पूछें। बिरला सॉफ्ट लिया हुआ है, लेने का मन है? लिया हुआ है सर। दिखाइए डायरेक्टर साहब। 420 रुपए पे 300 शेयर्स, ठीक बोल रहा हूँ? जी जी जी।
और क्यों लिए थे नीतू मैम? लंबी अवधि का सोचा था, ट्रेडिंग वेडिंग का मामला था? लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टर्म मतलब? वही 2 साल 3 साल भी रख सकती हूँ। और ये आइडिया कहाँ से आया बिरला सॉफ्ट का? मेरा बेटा बोला। ओके, क्या करना चाहिए राजेश सर? 2-3 साल के टाइम होराइजन के बिरला सॉफ्ट खरीद भाव अभी के भाव के आसपास ही, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, रख लें क्या? देखिए, इस वक्त रखने की सलाह रहेगी। तीसरी तिमाही के नतीजे हालांकि थोड़े से सॉफ्ट आए थे क्योंकि सीजनैलिटी का इम्पैक्ट था, लेकिन आगे आने वाले दिनों में हमें लगता है मार्जिन में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा। डील पाइपलाइन बहुत हेल्दी है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आईटी कंपनीज को यूएस को लेकर के है, बट मुझे लगता है कि वो वक्तिया है। लंबी अवधि में वापस से आईटी कंपनीज का दौर आएगा और ऐसा नहीं है कि सारी आईटी कंपनीज बंद हो जाएंगी। जिस तरीके के माहौल चल रहा है उसे देखते हुए कह रहा हूँ, इस वक्त बने रहने की सलाह रहेगी। हमारा अनुमान है कि ये साल भर में ये स्टॉक 440 450 तक जा सकता है, तो बनी रहे स्टॉक। ठीक है, जो आपके बेटे ने कहा है सही है लंबी अवधि के लिए, पर ये बेस्ट मिड कैप प्ले अपने मोटिव तो कमाना है राजेश सर। बिरला सॉफ्ट बेस्ट आईटी प्ले हो सकता है मिड कैप्स में, या इससे बेहतर विकल्प हैं? देखिए, बेहतर विकल्प है, ऐसा नहीं कह सकता कि नहीं है। अगर लार्ज कैप की बात की जाए तो सबसे बेस्ट तो इन्फोसिस है वैल्यूएशन वगैरह को देखते हुए। लेकिन अगर मिड कैप की बात की जाए तो मैं समझता हूँ परसिस्टेंट सिस्टम को ले लीजिए, इंटेलेक्ट डिजाइन को ले लीजिए, जेंसार को ले लीजिए, वो सब अच्छी कंपनियां हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिरला सॉफ्ट भी खराब है। वो सेम कैटेगरी में पड़ती है जो ये मिड कैप वाली जो टॉप रैंक की कंपनियां पड़ रही हैं। काजल मैम, हमारा अगला सवाल। काजल मैम कहाँ गई? काजल मैम। Yes, sir. यस मैम, अगला सवाल। Sir, next question is on Swaraj Engine. I have 155 shares. और खरीद भाव सर 1470। कब लिया स्वराज इंजन्स? पुराना सर, खरीद है? 2021-22 में कुछ लिया है। हाँ यस, 22 अप्रैल। ठीक है। 22 तब से तो लेकर अब तक तो डिविडेंड भी अच्छा आ गया होगा। 200-300 रुपये डिविडेंड ही मिल गया उस स्वराज इंजन्स में, है ना? यस सर, इस बार भी 104 रुपीज दिए। हाँ, डिविडेंड तगड़े रोल आउट हुए हैं, तो जो गेन्स हैं उसमें डिविडेंड जोड़ना बचा रह गया है। खैर, तो अब पूछूं क्या, मुनाफा बांधने का समय है, रखे रहे, ऐसा पूछूं? यस सर, कि मुझे लग रहा है कि कहीं ऐसी गलती ना हो जाए जो दिख रहा है कहीं चला ना जाए। टाटा मोटर्स में हुआ है या और सब शेयर्स में हुआ है कि वो इतना ऊपर चले गए और जब तक हम सोच पाते तब तक वो भाव ही निकल गए। अरे यार, PHEL भोपाल प्लांट में आग की घटना, थोड़ी देर बाद डिटेल्स देखते हैं इसकी, क्या अपडेट्स हैं। राजेश सर, भाई स्वराज इंजन्स अच्छा मुनाफा हो रहा है, बांध लें नीतू मैम, काजल मैम, या बने रहें? पहले तो मैं ये कहूंगा कि काजल मैम ने जो गुरुकुल अटेंड किया था उसका लगता है इन्हें अच्छा खासा फायदा हुआ है। 1400 रुपए का। अरे वो रिकॉर्डिंग पहुंची नहीं उन तक, वो फिर याद उनको वापस वही बात आएगी। मैंने वैसे अपनी मार्केटिंग टीम को मैसेज कर दिया है मैम, आज शाम तक वो वीडियोस आ जाने चाहिए आप तक। हाँ राजेश सर। वीडियो आए नहीं आए, इनके पैसे तो वसूल हो गए ना। पर ये गुरुकुल से पहले की खरीद है वैसे, बाय द वे। हाँ एनीवेज, हाँ अब कंपनी पे आते हैं तो कंपनी डीजल इंजन बनाती है स्वराज ट्रैक्टर के लेकर के, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा बनाता है। तो कहने का मतलब है इनका एक ही क्लाइंट है और वही इनके प्रमोटर है, 52% स्टेक होल्ड करते हैं। नंबर्स अच्छे आए थे चौथी तिमाही में, अगर आप देखें तो 29% के आसपास का बॉटम लाइन में जंप आया था। रेवेन्यू में भी 29% का जंप था। केपेक्स अनाउंस कर रखा है 220 करोड़ के आसपास का, जो 1,95,000 यूनिट ये बनाते हैं, वो 2,40,000 बन जाएगी। दिक्कत ये है कि आज की डेट में भी जो प्लांट है वो 90-95% पे ही कामकाज कर रहा है, उसके बावजूद ये केपेक्स कर रहे हैं। तो अपने आप में दिखा रहा है कि मैनेजमेंट को भरोसा है कि आगे आने वाले दिनों में खपत पूरी बन जाएगी। 4400 4,450 के आसपास मैं इन्हें ये सलाह दूंगा कि जो भी क्वांटिटी है उसमें आधा ये बेच ले, तो उससे क्या होगा, ऊपर के लेवल्स पे इनका मुनाफा वसूल हो जाएगा। जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी वो फ्री हो जाएगी और कैरी कर ले। यस, ये तरीका बढ़िया है। नीतू मैम के पास वापस भिलई चलें। नीतू मैम, अगला सवाल। नीतू मैम,
डिस्कनेक्ट हो गई है नीतू मैम। काजल मैम, आप ही पूछिए अगला सवाल कौन सा है स्वराज इंजन्स के बाद। सर टाटा मोटर्स ही बता दीजिए सर, उसमें लिया तो एक मैंने। बात बताओ, टाटा ग्रुप पे कुछ ज्यादा दाव लगाया है क्या? टाटा मोटर्स तो सवाल था भी नहीं। टाटा एलेक्सी, टाटा कंज्यूमर, टाटा कम्युनिकेशन के सवाल भेजे थे आपने, और अब टाटा मोटर्स भी है। सारा टाटा ग्रुप का एक्सपोजर ले रखा है क्या? ये सर सब लिए हुए हैं एक्सेप्ट फॉर टाटा पावर, जो कि बेच दिया था, वो भी था। आई बॉट एवरी टाटा स्टॉक। ऐसा क्यों कर रहा था? सर एक तो ग्रुप मतलब बहुत अच्छा है, और जब तक रतन सर थे वो मतलब एक वो ऐसा लगता था कि बहुत अच्छी कंपनी है, अपनी कंपनी है देश की, मतलब ऐसा वो सोचते नहीं थे कि मैं उनके इंटरव्यूज भी बहुत वायरल होते थे कि जिसमें वो बोलते थे आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, मैं कंट्री मतलब देश बना रहा हूँ और इंडस्ट्री लगा रहा हूँ। तो वो सोच के, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सब में अच्छा प्रॉफिट हुआ है, कभी ऐसा लॉस या कुछ नहीं हुआ है ओवर मतलब लंबी अवधि में। ठीक बात है, चलिए ये भी लॉजिक बैठता है भाई। हाँ, इस ग्रुप की कई सारी स्टॉक्स तो स्ट्रांग है ही हैं। खैर, अभी अपन कौन से पे? टाटा मोटर्स। डायरेक्टर साहब क्या दिखा रहे हो? अच्छा, आप तो सारी क्वेरी दिखा रहे हो। टाटा मोटर्स का स्टॉक दिखाना। कितने स्टॉक्स काजल मैम, और किस भाव पे? सर आई हैव 500 टाटा मोटर्स एट 248-49 कुछ ऐसे ही है। अरे वाह, अब इसमें पूछना क्या है फिर? बने रहूं ऐसा पूछूं क्या? यस, मतलब वो 1170 से नीचे आ गया, हाँ, जो था उससे आधा और हो गया लग रहा था मामला। आपके चैनल पे भी सर सबने बोला, एंड आई क्लियरली रिमेम्बर गाबा सर ने शायद 2-3 बार बोला कि ये, मैं इसलिए नहीं पूछ रही थी क्योंकि इसके बारे में जनरली सब लोग पूछते हैं और बहुत इसके बारे में नॉलेज आती रहती है, बट राजेश सर से मुझे लगा एक बार ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। राजेश सर, अगर आपकी एक्विजिशन प्राइस बहुत कंफर्टिंग हो तो इन भाव पे टाटा मोटर्स पे बने रहूं या नहीं? देखिए, मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। ऊपर के लेवल्स जो थे 4 फिगर के आसपास, वो मुझे लगता है कि वहां पर एग्जैगरेट हो गए थे, लेकिन इस वक्त कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे है। साल भर में 750-800 तक जा सकता है। ईवी की जो स्टोरी बनी थी वो थोड़ी सी ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन क्योंकि जैसा इन्होंने भी कहा कि ग्रुप बहुत अच्छा है, कुछ नए लॉन्चेस कर रहे हैं, डीमर्जर अनाउंस कर रखा है, डेट कम करने की कावियत छिड़ रही है। लेकिन जो दिक्कत है वो जेएलआर की तरफ से आएगी, क्योंकि टैरिफ वार का बड़ा खामियाजा जेएलआर को भुगतना पड़ेगा, ये मेरे अनुमान में है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद न रखें। साल भर में 15 से 20% की बढ़त इसमें बिल्कुल आ सकती है। बनी रहे स्टॉक। बढ़िया है, बने रहो मैम। कल इस नोट पर काजल मैम, नीतू मैम, धन्यवाद आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए। राजेश सर और मोदी सर, आप दोनों का भी धन्यवाद शो में शिरकत करने के लिए। चलिए ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा तो एक क्विक मार्केट चेक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सोचा था गावा सर को जोड़ूंगा, पर गावा सर का फोन आजकल बहुत बिजी आता है। बहुत देर से ब्रेक भर में लगाया मैंने, बिजी चल रहे हैं, पता नहीं किससे क्या बात करते रहते हैं। पर आइडिया ये था कि गाबा सर कल हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कल से हर फ्राइडे अपन चैनल पे चाचा भतीजा और निफ्टी करेंगे। तो आइडिया है कि अब 4 दिन तो महिलाओं की क्वेरीज एड्रेस होती हैं, कल सारे पुरुषों की क्वेरीज एड्रेस, ऐसा नहीं है, डिवाइड ऑफ सेक्स सबकी क्वेरीज सॉल्व करेंगे, ऐसा कह लेते हैं। 12:30 से 1 बजे गाबा सर होंगे। डायरेक्टर साहब लगा पाए? गाबा सर ने उठाया क्या? कॉल वेटिंग पे भी डायरेक्टर साहब का कॉल नहीं स्विच कर रहे हैं। कल पूछेंगे गाबा सर किसके साथ बिजी थे। चलिए जाते जाते टाटा कम्युनिकेशन का टीजर भी दिखा दीजिएगा, क्योंकि अगली मुलाकात होनी है अपनी 1:27 पे, और आज टाटा कम्युनिकेशन के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO कबीर अहमद शकीर साहब होंगे। शकीर साहब से नंबर्स पे और टाटा कम्युनिकेशन के आगे के आउटलुक पर डिटेल में चर्चा होगी। नमस्कार।